हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं रविंद्र सिंह, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल केमिस्ट्रीडिया पे। ठीक है ना। तो भाई आज अपन लेके आए हैं 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट का अगला लेक्चर, जो आपका 6th लेक्चर है। ठीक है ना। तो आज का अपना टॉपिक है वैद्युत ध्रुव। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने वीडियो छोटा हो जाए, थोड़ा सा छोटा बने, इस वजह से मैंने यहाँ पर पहले से थोड़ी सी थ्योरी लिख ली है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है भाई, वैद्युत ध्रुव होता क्या है। ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे वैद्युत ध्रुव को भाई अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, मतलब एक दूसरे से छोटी सी दूरी पर स्थित होते हैं, तो निर्मित निकाय वैद्युत ध्रुव कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास में ये मेरा वैद्युत ध्रुव बना हुआ है, तो बेटा यहाँ पे इधर है मेरा प्लस क्यू चार्ज और इधर है मेरे पास माइनस क्यू चार्ज। दोनों विपरीत प्रकृति के, एक प्लस का एक माइनस का, पर दोनों के परिमाण बराबर है। इसका भी स्मॉल क्यूब और इसका भी स्मॉल क्यूब है। ठीक है ना। और दोनों के बीच की दूरी अपने पास में क्या है, 2l है। ठीक है। अच्छा, 2l दूरी क्यों लिया अपन ने, क्योंकि बेटा अगर अपन l लें तो भाई यहाँ पे अगर बीच में से देखें इसको, तो इसकी बनेगी इधर क्यू l/2, इधर भी बनेगी l/2। थोड़ा आगे जो कैलकुलेशन वगैरह होंगी बेटा, वहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सन आ जाएगा, मतलब मुश्किल आ जाएंगी थोड़ा। इस वजह से अपने यहाँ पर 12 ले रखा है, जिसकी वजह से अगर मैं बीच में से अगर इसके दो हिस्से कर दूँ तो भाई इधर की बन जाएगी l और इधर भी बन जाएगा मेरे पास में l। ठीक है ना। अच्छा बेटे, इसके बाद में अच्छा ये द्विध्रुव होता क्या भाई, इसका एग्जाम्पल क्या है। तो भाई इसके एग्जाम्पल देखें तो भाई आपके जो अणु है ना, वो बेटा इसके एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा अपना H2, HCl है ना, NaCl। बेटा ये सब के सब एग्जाम्पल है इसी के। अमोनिया है आपका NH3। ठीक है, जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना पता होगा। ठीक है। तो भाई ये इसका होता है एग्जाम्पल। अब दूसरी चीज़ होती है पहले द्विध्रुव आगमन। ठीक है ना। द्विध्रुव आगमन क्या चीज़ है भाई, अपना जो द्विध्रुव भाई किसी न किसी डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करता है। तो भाई इसको निकालते कैसे अपन, तो देखो यहाँ पे ये होता क्या है, द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, मतलब यहाँ पे मतलब या तो इसका क्यू ले लो या फिर इसका क्यू ले लो, के परिमाण और द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को द्विध्रुव आगमन कहते हैं। द्विध्रुव की लंबाई के हमारे पास में 2l है। ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे द्विध्रुव की लंबाई बोल दो या फिर ये बोल दो भाई दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को अपन क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आगमन बोलते हैं। अच्छा बेटा, द्विध्रुव आगमन को बेटा अपन P से शो करते हैं। तो भाई ये होता है, इसका फॉर्मूला हो गया P बराबर किसी एक आवेश का परिमाण बोल दो q और द्विध्रुव की लंबाई होगी इंटू 2l। अच्छा बेटा, इसके बाद में अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें, दिशा की बात करें, अच्छा इसका पहले मात्रा देख लेते हैं ना। तो मात्रा क्या रहेगा भाई इसका, भाई इसका चार्ज का होता है कूलम। ठीक है ना। उसके बाद लंबाई का होता है मीटर, तो कूलम डैश मीटर, ये इसका मात्रा होता है। ठीक है ना। अच्छा, इसकी दिशा की बात करें भाई, सदिश राशि है, यहाँ पे अपन लिख रहे थे, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी दिशा होती है बेटा क्या बोलते हैं, अक्ष के अनुदेश, अक्ष के अनुदेश, अक्ष के अनुदेश माइनस क्यू आवेश से माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। ठीक है ना। तो या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं लंबाई के अनुदेश। तो भाई 2l का जो अपने आप में जो 2l है भाई, वो भी अपने आप में क्या भाई एक सदिश राशि में, लंबाई भी अपनी सदिश राशि में आती है। तो भाई इसका अपनी डायरेक्शन क्या लेंगे भाई, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, ऐसे करके। ठीक है ना। तो यहाँ पर पी की डायरेक्शन क्या बनेगी तुम्हारे पास में, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो भाई ये तुम्हारे पास में पी वेक्टर की डायरेक्शन है, ऐसे करके ये आपके पास में पी वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा अच्छा लगे ये वगैरह, तो भाई एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको लिख देते हैं माइनस क्यू, इधर लिख देते हैं प्लस क्यू, तो देखने में अच्छा लगेगा भाई, दोनों एरो एक तरफ बन जाएंगे। ठीक है ना। तो भाई ये इसकी डायरेक्शन होगी इस तरह से। ठीक है ना। तो ये माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर अक्ष के अनुदेश, और यही बेटा डायरेक्शन किसकी होगी, 2l की होगी, मतलब लंबाई की भी होगी। ठीक है ना। तो भाई चलो यहाँ का फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका आगे का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई अपन यहाँ पर द्विध्रुव की विभिन्न स्थितियों पर अपन देखेंगे कि भाई वैद्युत स्थिति की पता क्या होती है। ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होगी वो होगा अपने पास में अच्छी स्थिति पर और निरक्षी स्थिति पर। ठीक है ना। तो चलो मैं इसको साफ करने वाला हूँ, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, ये एक चीज और बता दें भाई, अगर आपको ये देखना है कि भाई इसका द्विध्रुव आगमन का विमीय सूत्र क्या बनेगा। ठीक है ना। तो बड़ी आसान सी चीज़ है भाई
क्यू का आपने पहले पढ़ रखा है, लंबाई को आप लोग जानते ही हो। तो भाई इसका विमीय सूत्र अगर किसी को लिखना हो लिख सकता है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, आप कॉपी कर लेना कि भाई अपने पास क्यू बराबर होता है तुम्हारे पास में आई टी, ठीक है ना। तो भाई ये तुम्हारे पास में आई का हो गया एम्पियर, उसके बाद में टाइम का हो गया तुम्हारे पास में टी, ठीक है ना। उसके बाद में लंबाई का हो गया तुम्हारे पास में एल। कितनी अच्छी चीज़ आ रही है, अटल आ रहा है ना। इस तरह से चलो इसको साफ कर, अब आ जाए। भाई अपन गणना करने वाले बैल क्षेत्र की, है ना, दूधों की विभिन्न स्थितियों पर। तो भाई यहाँ पर अपन देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की विभिन्न स्थितियों पर वैल क्षेत्र की तीव्रता की गणना, ठीक है। तो ये सबसे पहले अपन ले रहे हैं अच्छी स्थिति में, है ना। सबसे पहली स्थिति कौन सी अपने पास में, अच्छी स्थिति ले रहे हैं अपन, अच्छी स्थिति पर, ठीक है। अच्छा, ये अच्छी स्थिति क्या होती है समझो। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर द्विध्रुव बनाया, ये है मेरे पास में माइनस क्यू और ये है मेरे पास में प्लस क्यू, ठीक है। दोनों को मिला दिया मैंने। भाई यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई बेटा वो क्या बनेगी तुम्हारे पास में 2l बनेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, ठीक है। जैसे सेंटर पॉइंट से अपन देखें तो सेंटर पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस जो बेटा आधी हो जाएगी, तो भाई यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी तुम्हारे पास में l, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी तुम्हारे पास में क्या बन जाएगी, l बन जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, और मैंने बोला कि मेरा कोई पॉइंट यहाँ पे P है, ठीक है ना, जिस पर मेरे को करनी है बैल क्षति गणना, ठीक है ना। पॉइंट P पे मेरे को बैल क्षति गणना करनी है। तो भाई देखो सबसे पहला काम अपने पास में ये रहेगा, कोई यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक की, मतलब इसके सेंटर पॉइंट से लेकर यहाँ तक की मैं डिस्टेंस जो है तो डिफाइन कर दे, वो डिस्टेंस है मेरे पास में यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया r, है ना। यहाँ तक की डिस्टेंस को अपन क्या बोल रहे हैं, r बोल रहे हैं। अच्छा जी, अब भाई अपने को देखो जब अपन मतलब बिंदु आवेश की बैल क्षति की जब अपन ने पढ़ी थी तो ये अपन कैसे निकाल रहे थे कि भाई अपने को आवेश से लेकर उस बिंदु तक की दूरी चाहिए अपने को। तो मेरे को प्लस क्यू के आवेश से लेकर इस बिंदु P तक की दूरी चाहिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कैसे निकल के आएगी भाई, कि ये अपने पास में r है। अगर इस r में से अगर मैं इस दूरी को माइनस कर दूँ, इस r में से अगर मैं इतनी सी दूरी को माइनस कर दूँ तो भाई मेरे पास में केवल यही दूरी रह जाएगी। तो भाई ये वाली दूरी क्या बनी तुम्हारे पास में, l बन रही है। तो भाई यहाँ से आपके पास में प्लस क्यू से लेकर और बेटा प्लस क्यू से लेकर और पॉइंट P तक की जो दूरी है उस दूरी आपके पास में क्या बन जाएगी, r माइनस का l, ठीक है ना। ऐसे करें, ये रहा। अच्छा जी, अब भाई मेरे को माइनस क्यू से P तक की दूरी चाहिए। तो भाई मैं यहाँ से लेकर मतलब देखो यहाँ तक की दूरी तो अपने पास में r है। अब भाई इसमें ये वाली दूरी और जोड़ दूँ तो ये वाली दूरी क्या बनेगी अपने पास में l बन गई। तो भाई इस l को अपन क्या करेंगे, r में जोड़ देंगे। तो भाई यहाँ से लेकर इस जगह से लेकर बेटा यहाँ तक की जो दूरी है इसको अपन क्या बोल रहे हैं, r प्लस l बोल रहे हैं भाई। ये हो गया तुम्हारे पास में यहाँ तक, ठीक है ना। अच्छा जी, अब भाई देख रहे हैं बैल क्षति डायरेक्शन, थोड़ी देर के बाद में मैं यहाँ पे P को शो कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ वेक्टर बनाना है। अब भाई देखो यहाँ पे प्लस क्यू जो है तो आपने को मतलब अपने को पता है कि भाई जो बैल क्षेत्र रेखा है या जो बैल क्षेत्र वो प्लस से दूर जाता है। तो ये प्लस का आगे से, तो भाई इसके लिए अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ वेक्टर P का तो भाई ये होगा इस तरह से, भाई इससे दूर जाएगा। अगर इधर की ओर बना देंगे तो इसके पास आ जाएगा। तो इधर की हो गया तुम्हारे पास में, ये बेटा तुम्हारे पास में ई वेक्टर, वो किसके लिए भाई, प्लस क्यू के लिए है, ठीक है ना। जी भाई प्लस क्यू के कारण बैल क्षेत्र की तीव्रता का वेक्टर बना दिया मैंने। अब भाई माइनस क्यू है तो भाई इसकी ओर आता है, तो भाई इसकी ओर आता है, तो भाई इस वेक्टर को मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास में ई वेक्टर भाई किसके कारण है, माइनस क्यू के कारण है, सॉरी ई वेक्टर और किसके कारण है, माइनस क्यू के कारण है, ठीक है ना, ऐसे करके। अच्छा, अगर कोई आपसे ये कि भाई इस वाले बिंदु पे किसके कारण बैल क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा उत्पन्न होगी, तो भाई तुम्हें पता है प्लस का क्यू जो है भाई इस वाले पॉइंट के ज़्यादा नजदीक पड़ रहा है। मैं इसको पॉइंट नाम दे रहा हूँ P।
तो इस पॉइंट पी के ज़्यादा नज़दीक पड़ रहा है, भाई ज़्यादा नज़दीक पड़ रहा है तो इसका यहाँ प्रभाव ज़्यादा हुआ, तो भाई यहाँ पे अपने पास में प्लस क्यू का जो वैल्यू क्षेत्र वो ज़्यादा मिलेगा। माइनस क्यू बेटा यहाँ से दूर पड़ रहा है, तो भाई इसके कारण यहाँ पे वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता थोड़ी सी कम मिलेगी। तो भाई ये इस तरह से हो गई, ठीक है ना। ये एक दूसरे का प्योरिट वेक्टर आ रहा है बेटा, देख लो यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ से आगे की कहानी अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये डिस्टेंस वगैरह आपकी समझ में आ गई, तो बेटा अपनी लैंग्वेज ले लेना कि मैं मतलब हमारे पास में एक ध्रुव है जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू आ रहे से एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है ना। अगर ध्रुव के केंद्र से देखें तो केंद्र से माइनस क्यू तक की दूरी l है, इसी प्रकार से प्लस क्यू तक की दूरी भी क्या है, l है, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद मैंने कहा कि उसके वैल्यू ध्रुव के केंद्र से, मतलब केंद्र को अगर मैं नाम दे दूँ यहाँ पर O, तो वह वैल्यू ध्रुव के केंद्र से और अपने पास में P तक की जो दूरी है वो अपने पास में R है, प्लस क्यू से लेकर और बिंदु P तक की जो दूरी है वो अपने पास में R माइनस का L है, माइनस क्यू से लेकर बिंदु P तक की दूरी उसको अपन क्या बोलेंगे, R प्लस L है, ठीक है ना, इस तरह से। अब भाई अपन डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये अपन देखो सबसे पहले एक फॉर्मूले कोट कर रहे हैं अपन, वो फॉर्मूला कौन सा जो अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि बिंदु आर इसके कारण वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा बेटा एक बात और है, कहते हो आप जब आप किसी लेक्चर को देखने आ रहे हो तो बेटा आपको उससे पहले के लेक्चर देखे होना जरूरी है बेटा, तभी आपको पता पड़ेगा कि टॉपिक में क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही होता है कि एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक क्या होता है, रिलेट होता है, ठीक है ना। तो चलो देखो, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैध क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो यहाँ पे अपने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, E बराबर होता है तुम्हारे पास में KQ बाई R स्क्वायर, ठीक है ना। Q आपके पास में 47 है, तो बेटा यहाँ पर दोनों ही अपनी जो आवेश है वो 47 की तरह काम कर रहे हैं। R बेटा अपने पास में आवेश से लेकर उस बिंदु तक की दूरी है, ठीक है ना। और K को अपने बता दें कि उत्तर 1/4 या स्थिर वैल्यू तो स्थिरांक होता है, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है ना। कि तीव्रता E बराबर KQ बटे R स्क्वायर से, ठीक है। तो ये सबसे पहले अपन देख रहे हैं प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैध क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब देखो भाई मैं इसको नाम दे रहा हूँ, E है मेरे पास में और भाई ये है मेरे पास में प्लस क्यू वाला, है ना, प्लस क्यू वाला। कैसे निकालेंगे भाई, ये तुम्हारे पास में K, इसके बाद में ये तुम्हारे पास में Q, उसके बाद में भाई नीचे अपने पास में डिस्टेंस आएगी भाई। तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस कौन सी है, R माइनस का L, तो भाई ये हो गया तुम्हारे पास में R माइनस L, तो बेटा इसका लिखना पड़ेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ का R ऊपर स्क्वायर लगा हुआ, ठीक है ना। तो आगे दिया भाई। अच्छा इसकी डायरेक्शन बोले तो डायरेक्शन बेटा कैसी है, मतलब Q से P की ओर है, कैसी है, प्लस Q से P की ओर या P से दूर की ओर बोलते हैं, चलो ठीक है ऐसे बोल दे। तो इसकी डायरेक्शन अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, अच्छा इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलना है, तो भाई ये तुम्हारे पास में इसकी डायरेक्शन है प्लस Q से P की ओर, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है ना, इस तरह से ये इसकी डायरेक्शन होगी भाई। अब इसी तरह से अपन लिखे माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैध क्षेत्र की तीव्रता, वैध क्षेत्र की तीव्रता। तो भाई इसको देखिए अपन, तो भाई E लिख दिया मैंने माइनस क्यू वाला बराबर भाई KQ, तो KQ रहेगा भाई क्योंकि दोनों का परिमाण तो भाई सेम ही है, ठीक है ना। अब भाई डिस्टेंस में डिफरेंस है, तो इसकी माइनस क्यू से बेटा वहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, R प्लस का L, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन R प्लस L का होल स्क्वायर, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अच्छा बेटा इसकी डायरेक्शन की बात करें अपन, तो डायरेक्शन कैसी है भाई कि P से, कि बेटा यहाँ पे बिंदु वाला P है, कैपिटल P इस तरह से बनेगा, P से माइनस Q की ओर, ऐसे करके ये हो गया तुम्हारे पास, ठीक है ना। अब भाई देखो यहाँ से आगे अपन क्या काम करेंगे भाई, अपन यहाँ पे देखने वाले हैं नेट वैल्यू क्षेत्र कितना है। तो भाई नेट वैल्यू क्षेत्र कैसे निकाला जाएगा भाई, दोनों वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशियाँ, तो भाई एक दूसरे का कोई डायरेक्शन है, तो बेटा ज़्यादा वाला वेक्टर जो अपना क्या बोलते हैं वेक्टर है, ज़्यादा परिमाण वाला जो वेक्टर होता है उसमें से कम परिमाण वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है एक्चुअली सदिश रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन यही काम करने वाले हैं। चलो मैं यहाँ पे एक
लाइन बना दे रहा हूँ, फिर दोनों सॉल्व करूँगा इसको। नेट वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो भाई नेट वैद्युत क्षेत्र कैसे करेंगे अपन, ई वेक्टर, इसको ई वेक्टर बोल देते हैं ना, ई वेक्टर बराबर अपने कुछ ए या फिर ई बोल दो, ई चलो वेक्टर ठीक है, ई वेक्टर बराबर, अब बेटा ज़्यादा किसका है तुम्हारे पास में प्लस क्यू के कारण, तो भाई ई वेक्टर जो है वो प्लस क्यू वाला वो लिखा जाएगा पहले और माइनस हो जाएगा बेटा इसमें से ई वेक्टर माइनस क्यू वाला, ठीक है ना। भाई ये सदिश योग होना भाई इनका, तो सदिश योग में क्या होता है भाई अपोजिट होते हैं, तो बेटा वहाँ पे चिन्ह कौन सा आता है अपने पास में, माइनस का आता है इस तरह से। चलो ठीक है, तो यहाँ पे अपन ई वेक्टर को निकालने जा रहे हैं, थोड़े यहाँ पे जाओ फिर ई को निकालने जा रहे हैं, ऐसे बोल दो ई को निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो ये यहाँ पे हो जाएगा ऐसे करके, चलो उठा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो ये उठा दे। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले भाई वैल्यू इसकी रखी जाएगी, इसको मतलब इक्वेशन नंबर 3 बोले दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। तो इक्वेशन 3 में इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को रखने पर तो रखें भाई यहाँ पे ए बराबर ई प्लस क्यू बेटा कितना तुम्हारे पास में के क्यू अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास में के क्यू अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, उसके बाद में तुम्हारे पास में फिर इसके बाद में माइनस चिन्ह आएगा, माइनस क्यू के कारण क्या बेटा अपने पास में के क्यू अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे ठीक बेटा। पूरी इक्वेशन से बेटा आपका जो के क्यू वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। के क्यू को अपन कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, तो भाई ए बराबर भाई के क्यू को मैं निकाल के कॉमन, भाई के क्यू कॉमन निकल आएगा, भाई दोनों सेम दिख रहा है, ठीक है ना। तो भाई के क्यू कॉमन होता है, तो भाई इसकी जगह पर आप देखो के क्यू की जगह पे हो गया तुम्हारा वन, यहाँ पे हो गया तुम्हारे पास में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पे होता है तुम्हारे पास में माइनस फिर से वन, वही हो गया तुम्हारे पास में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब भाई ये तुम्हारे पास में एक भिन्न बनी है, चलो ठीक है ऐसे बना रहे हैं। अब जो ये तुम्हारे पास में एक भिन्न बनी है, तो यहाँ पे भाई अपन क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का मतलब क्या होता है कि भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो भाई जब मल्टीप्लाई होते जब इसका भाग लगाओगे, ठीक है ना, तो भाई जब इसका भाग लगाओगे तो भाई ये चला जाएगा ऊपर, और जब इसका भाग लगाओगे तो भाई ये चला जाएगा ऊपर, और इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा नीचे। और पहले बेटा इसको नोटिस कर लो आप, भाई इसका मतलब क्या है, जब आपने पढ़ रखा है, जैसे मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इसको इधर साइड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलो यहीं पे लिखते हैं। तो ये आपने पढ़ रखा है कि a माइनस बी और बेटा आपके पास में a प्लस बी हो, तो भाई इसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये होता है बेटा इनका गुणा, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे देखो इनका स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो भाई पहले तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो भाई इनका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो मतलब आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, और बेटा इस पर एक स्क्वायर पहले से लगा हुआ, तो भाई इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास में क्या बनेगा, e बराबर हो जाएगा के क्यू, ठीक है, बट्टे में बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या लिखा जाएगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, और बेटा इसका पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे करके। अब भाई देखो इसमें अगर आप इसका भाग लगाते हो तो भाई ये आ जाएगा तुम्हारा ऊपर, तो भाई इधर तुम्हारे पास में कौन आएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, बेटा माइनस का चिन्ह रहना। अब भाई आप इसका भाग लगाओगे इसमें तो भाई ये बच जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है ना। अच्छा जी, अब देखो ये क्या आपको क्या दिख रहा है भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वैसे ये क्या दिख रहा है आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सब बच्चों को पता होगा वैसे, तो चलो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, ए बराबर एक बार फ्रेम चेक कर लो, हाँ जी सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में के क्यू, बेटा यहाँ पे इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे इसको, ठीक है ना। भाई ये हो गया तुम्हारे पास में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2r है, ठीक है। भाई इसके बाद यहाँ पे आएगा माइनस, एक सेकेंड, सही आ रहा बेटा फ्रेम में माइनस आएगा, उसके बाद में यहाँ पे गया था तो भाई ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा तुम्हारे पास में आर स्क्वायर, तो इसका तुम्हारे पास में हो जाएगा एल स्क्वायर, उसके बाद बेटा ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस का 2r है, ठीक है ना, 2r है ये हो गया। बेटा इसके पूरे के बट के बेटा क्या चल रहा है तुम्हारे पास में, हर में क्या चल रहा है आर स्क्वायर
माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फटाफट से बेटा यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा इसको साफ कर लो, बेटा इधर से भी थोड़ा साफ कर देंगे, तब बेटा यहाँ पे पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है ना। चलो भाई अब अपन बेटा यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ई इक्वल्स टू के क्यू, ठीक है। उसके बाद में ये तो पूरे प्लस में है ही भाई, ये तुम्हारे पास में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2r है, माइनस अंदर लेके जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का ये हो जाएगा प्लस का। तो भाई ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 2r है, ठीक है ना। इस तरह से ये हो गया बेटा। नीचे बट्टे में क्या बनना है तुम्हारे पास में, नीचे बट्टे में क्या बनना है तुम्हारे पास में, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस के आर स्क्वायर से प्लस का आर स्क्वायर कैंसिल, माइनस एल स्क्वायर से प्लस का एल स्क्वायर कैंसिल, और बेटा ये हो गया तुम्हारे पास में 2r है प्लस का 2r है, बोले तो 4r है, ठीक है ना। तो भाई ई बराबर क्या हो गया तुम्हारे पास में के क्यू, भाई यहाँ पर हो गया तुम्हारे पास में 4r है, बेटा नीचे आता है तुम्हारे पास में आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब तो ये जो 4r है ना, तो अपन क्या करते हैं भाई, मतलब यहाँ पे 4 को 2/2 कर दे रहे हैं, ऐसे 2 गुणा 2 ऐसे करके। तो ये इसको मैं लिख रहा हूँ 2r, इस तरह से ऐसे लिखूंगा मैं 2r इंटू में 2l, तो गुणा करोगे तो 4r ये हो जाएगा 2 2 या 4 और r इंटू एल, है ना, ऐसे करके मतलब 2 2 4 और r इंटू एल। तो भाई ये मतलब इसको मैं इस रूप में लिख रहा हूँ, तो इसका भी फायदा भी होगा भी देखना। तो ई बराबर हो गया तुम्हारे पास में के क्यू, ठीक है ना। 2l को पहले लिख रहा हूँ मैं इंटू में 2l इंटू में 2r, ठीक है। तो बेटा बट्टे में कौन आ रहा है तुम्हारे पास में, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी बेटा आपने एक चीज़ पढ़ी थी, पी बराबर होता है क्यू इंटू 2l, पी बराबर क्या होता है क्यू इंटू 2l, मतलब दो ध्रुवांक था बेटा। तो यहाँ बेटा क्यू इंटू 2l के मैं क्या लिखने वाला हूँ, पी लिखने वाला हूँ। तो भाई पी बराबर क्या हो गया तुम्हारे पास में, अच्छा इस 2 को आगे लिख दें यहाँ पर सामने, इस वाले 2 को, तो इस वाले 2 को मैंने आगे लिख दिया 2, के को मैंने के लिखा इस तरह से, इसलिए बेटा मैंने पी लिख दिया। तो बेटा ये तुम्हारे पास में आर हो गया, तो बेटा नीचे कौन हो गया तुम्हारे पास में आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो बेटा वास्तव में फॉर्मूला तो बेटा अपने पास में ये होता है। तो चलो एक तो फॉर्मूला तुम्हारे पास में ये बन गया। अब बेटा इसमें कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या अप्लाई होती है समझो। कंडीशन बेटा ये अप्लाई होती है कि बेटा अभी अपन ने पढ़ा था कि भाई से जो ध्रुव है ना, उसकी लंबाई जो है वो अल्प होती है, मतलब काफ़ी कम लंबाई होती है उसकी, ठीक है ना। तो ये काफ़ी कम लंबाई है उसकी, तो भाई अपन क्या कर सकते हैं भाई, उसकी उस लंबाई को अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं। और तो बेटा वहाँ पे लंबाई का कंपोनेंट यहाँ पे कौन आया है, एल आया है। तो मैं यहाँ पे बोल दूँ भाई जो मेरा आर है वो काफ़ी बड़ी वैल्यू है, किससे, एल से, ठीक है ना। तो यही काम अपन करने वाले हैं, यदि स्मॉल आर इज मच मच ग्रेटर है, मतलब बहुत बड़ी है, किससे, एल से हो, है ना। आर काफी बड़ा हो, किससे, एल से, तब एल को नगण्य करने पर भाई जब 2l ही अपने आप में अल्प दूरी है, तो भाई एल तो और भी ज़्यादा अल्प होगी, भाई उसकी याद ही होगी, ठीक है ना। तो एल को अपन नगण्य करते हैं। तो बेटा नगण्य कहाँ पे किया जाता है, बेटा नगण्य किया जाता है हमेशा प्लस या माइनस में। तो देखो यहाँ पे माइनस लगा हुआ, तो ये पूरा का पूरा टर्म हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये केवल क्या रह जाएगा भाई, आर स्क्वायर और इसके ऊपर फिर से स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारे पास में ई बराबर 2kp स्मॉल आर अपॉन में, बेटा ये हो गया तुम्हारे पास में आर स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर मतलब पावर टू का पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे बेटा, तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4। तो भाई ई बराबर हो गया तुम्हारे पास में 2kp आर अपॉन में आर की पावर 4। बेटा आर से एक पावर खत्म हो जाएगी तुम्हारी, 3 पावर बची रह जाएंगी। तो भाई ई बराबर लास्ट में फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, 2kp अपॉन में आर क्यू।
बेटा ये होता है बैल द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में बैल क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। तो भाई ये तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला बेटा आपको याद रखना है, तो बेटा अगले लेक्चर में काम आएगा जब अपन अच्छी स्थिति को पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। अच्छा बेटा अगर अपन अच्छी स्थिति में अगर ये देखें कि बैल क्षेत्र मतलब इसकी ई की डायरेक्शन क्या रहेगी, ठीक है ना। बेटा ध्यान रखना कि इस मतलब इस स्थिति में ई वेक्टर की दिशा पी वेक्टर की दिशा में ही होती है, पी वेक्टर की दिशा में ही होती है। बोले तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, ठीक है ना, और अच्छे के अंतर से भी, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा देखो एक मतलब कुछ लोग जो है वो इस तरह से समझाते हैं, मैं तुम्हें बताऊं कि जैसे अभी मैंने अपना जो द्विध्रुव लिया था ना माइनस क्यू, और यहाँ पे लिया था मैंने प्लस क्यू, ठीक है ना, ऐसे करके। तो यहाँ पर तुम्हारे पास में ये लंबाई होगी अपने पास में 2L। तो मैंने यहाँ पे मतलब इससे मतलब ये बिंदु P माना था मैंने, इस तरह से ये बिंदु P है मेरे पास में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अपन ने क्या बोली थी, R माइनस की L बोली थी, क्योंकि यहाँ से सेंटर पॉइंट से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या थी, R थी, ठीक है ना। तो ये R माइनस L, तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अपन ने क्या बोली थी, R प्लस L बोली थी, ठीक है ना। एक तरीका और बता रहे हैं तुम्हें, कोई कौन सी वाले मतलब बैल क्षेत्र में से कौन सा वाला माइनस होगा। तो एक सिंपल फंडा तो ये है कि भाई ये वाला आवेश पास है तो इसकी तीव्रता ज़्यादा, ये वाला आवेश दूर है तो इसकी तीव्रता कम। तो बेटा यहाँ पे देखो मैथमेटिकल वे में समझना हो ना, तो बेटा यहाँ पे जैसे अपन प्लस क्यू के लिए लिखने जाए तो ये के क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास में आर माइनस का है, ठीक है ना। और भाई यहाँ पे तुम्हारे पास में अगर माइनस क्यू के लिए लगाने जाए आर माइनस एल का होल स्क्वायर, अच्छा, और माइनस क्यू के लिए लगाने जाए तो बेटा ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा यहाँ पे आर में से बेटा एल माइनस हो रहा है तो यहाँ पे वैल्यू छोटी बनेगी, आर में प्लस एल मतलब आर में जो एल है वो प्लस हो रहा है तो बेटा यहाँ पे वैल्यू बड़ी बनेगी। बेटा इसका डिफरेंस क्या होता है, तो देखो जैसे मैं ये बोल दूँ कि मेरे पास में आर की वैल्यू 4 और एल की वैल्यू मेरे पास में 2 है, तो स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, है ना भाई, स्क्वायर में तो एक डिफरेंस बनता है, एक देखो कोई बात नहीं। तो स्क्वायर थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, केवल आर माइनस एल और आर प्लस एल पर फोकस करो। तो मैंने कहा भाई आर की वैल्यू मेरे पास में 4 है और मेरे पास में एल की वैल्यू जो है 2 है ना। तो भाई अगर मैं इसके लिए अगर मैं सॉल्व करके देखूँ तो बेटा देखो किस तरह से बनेगी समझना। अच्छा मैं के क्यू की वैल्यू डिफाइन कर दूँ, भाई मैं बोल रहा हूँ के और क्यू दोनों मिला के मान लो 10 है, तो भाई ये मेरे पास में 10 है, आर की वैल्यू मेरे पास में 4 और बेटा एल की वैल्यू मेरे पास में 2, ठीक है ना। उसके बाद बेटा यहाँ पर करके देखें तो भाई के क्यू की वैल्यू कितनी 10 है, आर की वैल्यू मान लो 4 और एल की वैल्यू मेरे पास में 2, तो भाई प्लस का दो। तो भाई यहाँ पर देखो 10/10 10 अपॉन मतलब 10/11 तुम्हारे पास में 2 और यहाँ पे क्या रहा है 10/6 ऐसे करके, ठीक है ना। अब भाई देखो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो 5 बार जाएगा, 5 आएगी वैल्यू, यहाँ से बेटा इसको डिवाइड करोगे तो 1.6 के करीब आएगी, इतनी करीब वैल्यू बनेगी तुम्हारी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आप देखो इसकी वैल्यू कम आ रही है, इसकी वैल्यू कैसे है ज़्यादा आ रही है। तो ये बोला जाता है कि जिसका हर बड़ा होता है वो वैल्यू छोटी होती है और जिसका हर छोटा होता है वो वैल्यू बड़ी होती है। तो बेटा बड़ी वाले वैल्यू क्षेत्र में से छोटा वाला वैल्यू क्षेत्र आपको क्या करना था माइनस करना, तो बेटा इसमें से मैंने इसको माइनस किया था, ठीक है ना। तो ये मैथमेटिकल वे में समझने का तरीका है, ठीक है। तो एक फटाफट से इसका स्क्रीन ले लो, इसको साफ करें। हाँ तो बच्चों आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है ना, और आपकी काफ़ी हेल्प भी होगी। बेटा इस वाले फॉर्मूले को आप देख के अगले लेक्चर के लिए, क्योंकि अगले लेक्चर में अपन लक्ष्य स्थिति वगैरह को देखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।